हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग विद स्मिता। आज हम पढ़ने वाले हैं बाल विकास का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक परिपक्वता तथा अधिगम का सिद्धांत और बाल विकास की अवस्थाएं। तो ये टॉपिक यूपी टेट, सी टेट, TSSB और सभी टीचिंग एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। परिपक्वता तथा अधिगम का सिद्धांत। तो सबसे पहले हम समझते हैं परिपक्वता और अधिगम। तो बालक का जो विकास है उसके अनुभव तथा आंतरिक शक्तियों के विकास का परिणाम होता है। दूसरा पॉइंट है आंतरिक क्षमताओं के विकसित होने से क्रियाओं में स्थायित्व आ जाता है, जो कि अधिगम व विकास का आधार बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है आंतरिक क्षमताओं के विकास से तात्पर्य है कि बालक के अंदर क्षमता का आना जिसके आधार पर वह क्रियाओं को सीखेगा। तो इसको हम समझते हैं पहले। इसका मतलब होता है कि परिपक्वता क्या होती है। परिपक्वता का मतलब होता है कि बच्चे के अंदर जो प्राकृतिक रूप से परिवर्तन होते हैं, ठीक है, ये प्राकृतिक रूप से जो उसका विकास होता है, जैसे कि वह चलना सीखता है तो चलना सीखेगा, प्राकृतिक रूप से चलना सीखता है, बोलना सीखता है, ठीक है। तो ये सब कैसे सीखता है? वो प्राकृतिक रूप से सीखता है। और अधिगम का मतलब क्या होता है? सीखना। तो अधिगम होता है सीखना, जो कैसे होता है? अनुभव से होता है। जो कैसे होता है? जो अनुभव से होता है और अभ्यास से होता है। वो क्या होता है? अधिगम। तो बालक का विकास उसके अनुभव और उसकी आंतरिक शक्तियों का परिणाम होता है। यानी बच्चा केवल पढ़ाई से नहीं बल्कि अपने अनुभवों से भी सीखता है, ठीक है। आंतरिक क्षमताएं क्या होती हैं? जिन्हें हम बोलते हैं इनर एबिलिटीज। आंतरिक क्षमताएं मतलब इनर एबिलिटीज, जो पहले विकसित होती हैं और उसके बाद ही बच्चा कोई क्रिया सही से कर पाता है। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कोई छोटा बच्चा है, वो पहले शारीरिक रूप से मजबूत होता है, फिर चलना सीखता है। तो ये क्या है? उसकी इनर एबिलिटी है कि वो पहले शारीरिक रूप से मजबूत होगा, फिर जो है वो चलना सीखेगा। तो अधिगम विकास का आधार बनता है, ठीक है। जो अधिगम होता है वो डेवलपमेंट का जो बेस है, यानी बिना सीखे विकास नहीं हो सकता, ठीक है। अगली बात करते हैं हम मैडम हरलॉक की। तो इन्होंने कहा है कि परिपक्वता को दृष्टि ओझल करके अधिगम में की गई शीघ्रता विकास पर कोई दीर्घकालिक प्रभाव नहीं डाल पाती है। मैडम हरलॉक का कथन है ये। तो चलिए इसको हम समझते हैं कि परिपक्वता की दृष्टि से अधिगम की गति तेज नहीं होती। इन्होंने ये बोला है कि परिपक्वता की दृष्टि से अधिगम की गति जो है वो तेज नहीं होती। मतलब आप बच्चे को जबरदस्ती जल्दी नहीं सिखा सकते। जब तक वो मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार नहीं होगा वो नहीं सीखेगा, ठीक है। लर्निंग डिपेंड्स ऑन मैच्योरिटी। जब तक वो मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार नहीं है वो नहीं सीखेगा। आप किसी भी बच्चे को जबरदस्ती नहीं सिखा सकते। तो ये कहा है मैडम हरलॉक ने। अगला है स्व यथार्थता सिद्धि सिद्धांत। तो इसका मतलब क्या होता है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है। अब बात करते हैं क्या होता है ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इस सिद्धांत के अनुसार विकास के दौरान प्रत्येक व्यक्ति अपना इष्टतम मतलब ऑप्टिमम विकास चाहता है, ताकि वह अपनी यथार्थता को प्राप्त कर सके। यानी हर व्यक्ति अपने जीवन में जो है वो अधिकतम ऑप्टिमम विकास करना चाहता है। वो चाहता है, यानी हर बच्चा अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचना चाहता है। और टीचर का काम भी है कि उसे सही दिशा और अवसर देना। किसी भी बच्चे को आप सही दिशा और अवसर देने का जो काम होता है वो किसका होता है? टीचर का होता है, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि हर व्यक्ति अपने जीवन में ऑप्टिमम विकास करना चाहता है, अधिक से अधिक विकास करना चाहता है। अगली हैं बाल विकास की अवस्थाएं। हम पढ़ेंगे बाल विकास की अवस्थाएं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये बालक के विकास को अलग अलग स्टेजेस में बांटा गया है विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के अनुसार। मनोवैज्ञानिकों ने मानव विकास को 10 अवस्थाओं में बांटा है। तो मानव विकास को जो है वो 10 अवस्थाओं में बांटा है। कौन कौन सी हैं ये 10 अवस्थाएं? चलिए देख लेते हैं एक बार। तो पहली है गर्भावस्था। गर्भावस्था जो होती है वो जन्म पूर्व होती है। दूसरी है शैशवावस्था, जो जन्म से 2 वर्ष तक होती है। तीसरी है प्रारंभिक बाल्यावस्था, जो कि 2 से 6 वर्ष तक होती है। और तीसरी है बाल्यावस्था, जो कि 6 से 11 वर्ष तक। चौथी है तरुणावस्था, जो 11 से 13 वर्ष तक।
फिर है किशोरावस्था जो कि 13 से 17 वर्ष तक होती है। फिर है उत्तर किशोरावस्था जो कि 17 से 21 वर्ष तक होती है। फिर वयस्कावस्था जो कि 21 से 40 वर्ष तक होती है। और नेक्स्ट आती है प्रौढ़ावस्था जो कि 40 से 60 वर्ष तक होती है। और अगली है जो वृद्धावस्था जो 60 वर्ष से मृत्यु तक रहती है। ठीक है, वो कौन सी होती है? वृद्धावस्था। अब रॉस के अनुसार देख लेते हैं सिंपल स्टेजेस। रॉस ने सिंपल स्टेजेस बताई हैं कि इतनी अवस्थाएं नहीं होती हैं, सिर्फ गर्भावस्था जो होती है वो जन्म से पूर्व होती है। शैशवावस्था जो होती है जो जन्म से 2 वर्ष तक होती है। फिर पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष तक। फिर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक। और फिर आती है किशोरावस्था जो कि 12 से 18 वर्ष तक आती है। ठीक है, ये रॉस का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। रॉस के अनुसार बाल्यावस्था की जो अवस्थाएं हैं वो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। अगला है मैडम हरलॉक के अनुसार। अब मैडम हरलॉक ने डिटेल्स में स्टेजेस समझाई हैं। तो इनके अनुसार अवस्थाएं हैं वो है गर्भावस्था जो जन्म पूर्व होती है। फिर है शैशवावस्था जो जन्म से 14 दिन तक होती है। फिर बचपनावस्था, इनके अनुसार एक बचपनावस्था भी है जो कि 14 दिन से 2 वर्ष तक होती है। फिर है पूर्व बाल्यावस्था जो 2 से 7 वर्ष तक होती है, जिसे हम टॉय एज भी कहते हैं या फिर प्री गैंग एज भी कहते हैं इसको। नेक्स्ट आती है बाल्यावस्था जो कि 7 वर्ष से 12 वर्ष तक। फिर प्रारंभिक किशोरावस्था जो कि 11 से 13 वर्ष तक रहती है। और किशोरावस्था मैडम हरलॉक के अनुसार किशोरावस्था 13 से 17 वर्ष तक होती है। फिर आती है वयस्कावस्था जो कि 21 से 40 वर्ष तक। ठीक है, फिर है प्रौढ़ावस्था जो कि 40 से 60 वर्ष तक। और फिर वृद्धावस्था जो कि 60 वर्ष से ऊपर। तो मैडम हरलॉक के अनुसार जो डिटेल्स में हमने स्टेजेस पढ़ी, और इम्पॉर्टेंट आप क्या याद रखोगे कि परिपक्वता का मतलब नेचुरल डेवलपमेंट होता है। परिपक्वता का मतलब क्या होता है? नेचुरल डेवलपमेंट। ठीक है, परिपक्वता मतलब नेचुरल डेवलपमेंट। और अधिगम मतलब लर्निंग बाय एक्सपीरियंस। ठीक है, अधिगम मतलब लर्निंग बाय एक्सपीरियंस। और नेक्स्ट है कि दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। क्या? परिपक्वता और अधिगम। तो हरलॉक का पॉइंट याद रखेंगे, लर्निंग कैन नॉट बी फोर्स्ड विदाउट मैच्योरिटी। कि हरलॉक ने बोला था कि किसी भी बच्चे को हम जो है वो जबरदस्ती नहीं सिखा सकते हैं, जब तक कि वो शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार नहीं होगा, तब तक हम बच्चे को नहीं सिखा सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने सीखा परिपक्वता और अधिगम का सिद्धांत और बाल विकास की कुछ अवस्थाएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और ऐसे ही टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट में बताइए कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं।